अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको आज़रबाईजान की सैर करवाते हैं। आज़रबाईजान एक ऐसा मुल्क है जो बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ है। इसका दारुल खिलाफ़ा बाकू कहलाता है। द नेम ऑफ कैपिटल सिटी इज़ बाकू। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1 करोड़ और इसमें बोली जाने वाली लैंग्वेज को आज़रबाईजानी कहा जाता है। अगर इसकी करेंसी की बात की जाए तो उसको आज़रबाईजानी मन्नत कहलाती है। इसका रकबा तकरीबन 86,600 स्क्वायर किलोमीटर है। इस आज़रबाईजान की हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसके पहाड़ों पर आग हर वक्त जलती रहती है। बड़े बड़े आग के शोले दूर से देखे जा सकते हैं, चमकती धमकती हुई आग। लेकिन ये आग चीज़ों या इंसानों को जलाती नहीं है, क्योंकि ये दूर से नज़र आती है, बल्कि देखने वाले लोगों को बहुत हसीन लगती है और दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए बाकू और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में सैर के लिए पहुंचते हैं। ये कुदरती तौर पे गैसें हैं जो ज़मीन के अंदर से चलती हैं और इस आग को जलाए रखती हैं। गैसों का वहाँ से चलते रहना और इसका आग का जलते रहना ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बायस है और लोग इसको देख के लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। आज़रबाईजान को इसी वजह से आग की ज़मीन भी कहा जाता है, यानी लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। आज़रबाईजान के ईस्ट पर कैस्पियन सी मौजूद है जो एक बॉर्डर का काम करता है, यानी एक साइड पर ये समुंदर बहुत लंबा समुंदर मौजूद है जो कि एक साइड का बॉर्डर कवर करता है। दुनिया भर से बहुत सारे परिंदे यहाँ का रुख करते हैं। ये समुंदर होने की वजह से जब मौसम चेंज होता है दुनिया से बहुत सारे परिंदे दोस्तों यहाँ का रुख करते हैं और ये एक हसीन नज़ारा क्रिएट कर देते हैं। लोग इनको देखने के लिए भी दुनिया भर से सयाह यहाँ पे पहुँचते हैं, ट्रैवलर्स टूर्स यहाँ पे पहुँचते हैं और इसकी टूरिज़म बहुत फेमस है। बाकू को देखने के लिए दुनिया भर से लोग इन परिंदों और इन आग का नज़ारा देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पे जमा होते हैं। आज़रबाईजान के नॉर्थ और वेस्ट का अगर हम बात करें तो उसमें बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत पहाड़ मौजूद हैं जहाँ पर आपको बहुत किस्म के जानवर देखने को खूबसूरत मिलते हैं, जिनमें हरन, डियर और ब्राउन बियर वगैरह बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। बाकू से बाहर जो इलाके हैं वहाँ गैस और ऑयल के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं। बाकू तो दोस्तों कैपिटल सिटी है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जो उनके छोटे शहर और देहात हैं, वहाँ पे गैस और ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं। 1 करोड़ की तकरीबन आबादी, जिसमें हाफ शहरों में रहती है और हाफ गाँव में रहती है। मुल्क के बहुत सारे लोग अपने रवायती काम करते हैं, जो उनके ट्रेडिशनल वर्क हैं वही वो सर अंजाम दे रहे हैं जो सालों से उनके आबाओ अजदाद किया करते थे। जैसा कि ट्रेडिशनल क्राफ्टिंग वहाँ बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार और इकानमी इसी से जुड़ी हुई है। लोग अपने हाथों से कलीन बनाते हैं, बहुत इनके कलीन बड़े खूबसूरत और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। जो लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं वो इन कलीनों को ख़ास तौर पे अपनी पसंदीदगी का मरकज़ बनाते हैं और वहाँ से ये कलीन ख़रीद के अपने मुल्क में ले जाते हैं। बाकू आज़रबाईजान ख़ुद भी इन कलीनों को बहुत पैमाने पे एक्सपोर्ट करता है। इनका सकाफ़ती म्यूज़िक भी बहुत मशहूर है, जिसको ये लोग बजाते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस तरह दोस्तों ये आज़रबाईजान चूँकि एशिया में वाक़ बर-ए-आज़म एशिया में ही वाक़ है और इसमें बड़ी खूबसूरती पाई जाती है। इनकी सुलगती हुई आग एक तरफ,
خوبصورت پہاڑ دوسری طرف، اور جو ان کا سی ہے وہ ان کے دوسری طرف، یہ ساری چیزیں اس کو خوبصورت بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن آذربائیجان کے بارے میں پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی اور بھی انفارمیشن ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔